हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? मेरे भाई, आज के इस वीडियो में जो हम करने वाले हैं वो है हमारे मैथ्स पीवाईक्यू सीरीज 1 में मिक्सचर एंड एलिगेशन के जो हमारे टॉप 50 क्वेश्चंस है उसमें से हम पार्ट 2 करने वाले हैं। पार्ट 1 के अंदर हमने किए थे 25 क्वेश्चन सॉल्व। अभी पार्ट 2 के अंदर हम करेंगे 25 क्वेश्चन सोल्व। टोटल मिला के ये हो जाते हैं 50 क्वेश्चंस। और मेरे भाई, ये जो 50 क्वेश्चंस है ना, वो द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले मिक्सचर एंड एलिगेशन चैप्टर के। अगर इस चैप्टर में आप सिर्फ और सिर्फ ये 50 क्वेश्चंस को एकदम अच्छे से समझ लेते हो तो उसके बाद में आप मिक्सचर एंड एलिगेशन का कोई भी क्वेश्चन हो उसको आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चंस है प्री मेन सब मिला के। अब ये क्वेश्चन कर लिए तो आप चाहे एनटीपीसी रेलवे हो, चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, तो वो आप इजीली कर पाओगे। किसी भी क्वेश्चन, मतलब इसके रिलेटेड, इस चैप्टर के रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, तो उसको आप देखते ही मेरे भाई सही कर दोगे। देखते ही पता चल जाएगा कि इसमें कौन से मेथड से हमें सॉल्व करना है। तो इसके लिए आप फटाफट जल्दी से जुड़ जाइए लाइव में और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दो। उसके बाद हम शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए मेरे भाई, फटाफट कमेंट करके बता दो कि वॉइस क्लियर है ना मेरी। तो यहां से जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, वो है 2 बकेट आर फिल्ड विद मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 4:1 एंड 7:2। कि 2 बाल्टियों में दूध और पानी से 4:1 और 7:2 के अनुपात में भरी हुई है। देखो यहाँ पे ये मिल्क और ये वाटर, दूध और पानी। मान लो कि एक बाल्टी है ए और एक बाल्टी है बी। अब इस एक ए जो बाल्टी है ना, इसके अंदर जो मिल्क और वाटर का रेशियो है वो 4:1 है, और इसके अंदर जो मिल्क और वाटर है उसका रेशियो 7:2 है। उसके बाद में बोला गया है इफ दिस टू मिक्सचर्स आर मिक्सड इन द रेशियो। ये दोनों मिक्सचर को मेरे भाई जो मिलाना है ना, वो 1:5 में मिलाना है। कितने में? 1:5 के अंदर मिलाना है। तो 1:5 के अंदर मिलाने के लिए सबसे पहला जो हमें काम करना है कि इनको इक्वल कर लो, क्वांटिटी इक्वल कर लो। तो यहाँ पे देखो, ये 4 और 1 5 है, और यहाँ पे 7 और 2 9 है। तो दोनों इक्वल नहीं है। इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई। उसके बाद में किस रेशियो में मिलाना है, किस रेशियो में मिलाना है? तो ये 1:5 के अंदर हमें मिलाना है। यहाँ पे ये इक्वल हो जाएगा, उसके बाद में हमें 1:5 के अंदर मिलाना है। चलिए, यहाँ पे अगर हम 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे भी 9 से करना पड़ेगा, और यहाँ पे अगर 25 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर भी 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9 चौक 36 और ये 9। उसके बाद में 25 इंटू 7 दैट इज 175, और ये 25 इंटू 2 50। तो ये रेशियो बन जाएगा। अब इनको प्लस कर दो, प्लस करेंगे तो 6 5 11, 1 7 3 10, 1 और ये 2 211 और ये 59। ये हमारा जो रेशियो आया है वो मिल्क और वाटर का रेशियो आया है। लेकिन हमसे क्या पूछा गया, देखो आगे, द रिजल्टिंग मिक्सचर विल हैव वाटर एंड मिल्क। ये जो रेशियो है वो मिल्क एंड वाटर का है। तो होता क्या है कि हम देखते हैं जैसे ही हमारा आंसर आ गया तो हम डायरेक्टली इसको कर देते हैं। लेकिन ये क्या हो जाएगा मेरे भाई? रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमसे जो रेशियो पूछा गया है ना, वो रेशियो पूछा गया है वाटर एंड मिल्क का। वाटर एंड मिल्क का। तो ये जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा? 59:211। इसका एकदम करेक्ट आंसर है। दैट मीन्स कि जो हमारा करेक्ट आंसर है वो कौन सा है? 59:211। वॉइस क्लियर है क्या मेरी? फटाफट कमेंट करके बताओ वॉइस क्लियर है क्या। उसके बाद में देखिए कि इन ए केमिस्ट्री लेबोरेटरी देयर आर वेराइटीज ऑफ सम एसिड। वेराइटी ए कोस्ट्स 80 पर लीटर। एक वेराइटी ए है जिसकी कोस्ट क्या है? 80 पर लीटर है। एंड वेराइटी बी कोस्ट 100 पर लीटर। एक वेराइटी बी है और एक वेराइटी ए है। इसकी जो कोस्ट है वो 80 रुपए पर लीटर है और इसकी
₹100 पर लीटर। इन व्हाट प्रोपोर्शन, दैट मीन्स कि रेशियो पूछा है, अनुपात पूछा है, मस्ट ए साइंटिस्ट mix both the varieties A and B so that the mixture becomes 92 per liter। देखो यहाँ पे जो मिक्सचर की हमने कल के वीडियो में अच्छे से समझा था, चलिए वापस देखिए कि यहाँ पे जो मिक्सचर आया है ना मेरे भाई, उसकी जो प्राइस है वो कितनी है, 92 रुपीज पर लीटर। हमसे पूछा गया है कि इनका जो रेशियो होगा क्वांटिटी का जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा। तो रेशियो कितना हो जाएगा, तो ये जो 92 है बड़े में से कम कर दो, 100 में से 92 गए तो यहाँ पे 8 बचा, और यहाँ पे कितना बचेगा, 92 में से 80 माइनस कर दो तो ये बचेगा 12। तो ये कट के आ जाएगा 4 2 जा और ये 3 जा, 2:3 हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, 2:3। चलिए क्वेश्चन फटाफट ट्राई कीजिए, इसको आंसर बताइए कमेंट के अंदर, क्या आएगा इसका आंसर। फटाफट मेरे भाई बताओ इसका आंसर क्या आएगा, कमेंट के अंदर लिखो, फिर मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। देखिए 40 liters ऑफ ए मिक्सचर हैज 10% एल्कोहल एंड द रेस्ट इज वाटर। देखो एक मिक्सचर है जिसके अंदर एल्कोहल है, शराब और पानी, वाटर। तो इसका मिक्सचर दे रखा है, टोटल जो क्वांटिटी है ना, जो टोटल जो मिक्सचर है वो 40 लीटर्स का है, उसमें से 10% एल्कोहल है, 10% इसका कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, इसका 10% 4 हो जाएगा। अगर 4 एल्कोहल है तो बचा हुआ वाटर है। अब बोलता है कि इफ 4 लीटर ऑफ वाटर मिक्स, इसके अंदर 4 लीटर मिला दिया, इट ओके उसके बाद में द परसेंटेज ऑफ एल्कोहल इन द न्यू मिक्सचर। अब देखो न्यू जो मिक्सचर है वो रेशियो क्या आ जाएगा, तो ये 40 हो जाएगा। उसके बाद में बोला गया कि अब बताओ कि जो एल्कोहल की परसेंटेज कितना है न्यू मिक्सचर के अंदर, तो एल्कोहल 4 है और टोटल मिक्सचर कितना है, 40 और 4 44 है, मल्टीप्लाई 100 से, तो ये आ जाएगा हमारा 1/11, और 100/11 हमें पता है कितना होता है, तो ये होता है 11, यहाँ पे देखो 11 1/9, ऐसे भी कर सकते हो, 99 + 1 दैट इज 100/11। तो ये हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। तो जो इसका राइट आंसर है वो कितना है, 11 1/9%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे। आई थिंक नेटवर्क इशू हो रहा है क्या यहाँ पे, भाई फटाफट कमेंट करके बताओ तो नेटवर्क इशू हो रहा है क्या, वीडियो प्रॉपर चल रही है, वॉइस प्रॉपर आ रही है, फटाफट कमेंट करके बताओ। फटाफट कमेंट करके बताओ मेरे भाई, वीडियो एंड ऑडियो क्लियर है। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट रेशियो मस्ट अ ग्रोसर मिक्स्ड 2 वेराइटीज ऑफ टी वर्थ 120 पर केजी एंड 130 पर केजी बाय सेलिंग द मिक्सचर ही गेन्स। देखो अब इसमें ना सबसे ये जो क्वेश्चन है ना, ये सारे के सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है। तो आप ये अगर सोच रहे हो कि ये जो सेम का सेम पिछले वाला की तरह, ये नहीं, सभी क्वेश्चन अलग अलग रहने वाले। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि एक जो वेराइटी है टी की वो 120 रुपए पर केजी की है और एक वेराइटी 130 रुपए पर केजी की है। अब वो इसको मिक्सचर को बेचते हैं कितने रुपए पर केजी में, 136.40 रुपए पर केजी। हम क्या करते हैं कि यहाँ पे फटाफट 136.40 लिख देते हैं, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो 136.40 आया ना वो कब आया है, जब 10% का गेन हुआ है। मतलब कि ये जो वैल्यू है ना, 10% के गेन के बाद में 110% की वैल्यू है, लेकिन हमें तो चाहिए 100% की वैल्यू। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं 10% का मतलब कितना हो गया, 1/10, मतलब कि 10 में 1 का प्रॉफिट, तो ये 11/10। तो ये जो वैल्यू है ना ये 11/10 की है, और हमें किसकी वैल्यू चाहिए होगी, 10 की। तो ये हो जाएगा 136.40। तो यहाँ से ये बचेगा मेरे भाई, 10 से 10 चला जाएगा, और 11 से कितना चला जाएगा, ये 11 से चला जाएगा 1 टाइम्स, और ये बचेगा 26, तो ये 22 2 और ये 4, 124। तो जो इसकी रियल मिक्सचर की जो रियल कॉस्ट प्राइस थी वो कितनी है, 124। तो डायरेक्ट 136 हमें नहीं लिख देना है, यही चीज का हमें ध्यान रखना है।
जो सीखने वाली चीज़ है वो मेन यही है कि यहाँ पे डायरेक्टली हमें 136.40 नहीं लिखना। कैसे करें? तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो कितना है, 124 आया। उसके बाद में हमसे रेशियो पूछा गया तो डायरेक्टली कर दो। 130 में से 124 गए तो हमारे पास बचे 6, और 124 में से 120 गए तो ये 4। अब इसको काटेंगे तो ये 3:2। तो हमारा जो राइट आंसर है वो कितना है, 3:2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, इन एन एलॉय ऑफ 60 ग्राम्स, देखो एक ना मिश्र धातु है, एक मिश्र धातु है कितने ग्राम की, 60 ग्राम की। उसमें सोने और तांबे, गोल्ड और कॉपर का जो रेशियो है ना, गोल्ड एंड जो कॉपर का जो रेशियो है वो 2:1 है। हाउ मच मोर कॉपर शुड बी एडिड, मिलाना क्या है, कॉपर मिलाना है। कल भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे सेम पैटर्न पे। उसके बाद में टू मेक द रेशियो, ताकि जो ये रेशियो है ना वो 1:2 बन जाए। अच्छा मेरे भाई, सबसे पहले जो चीज देखने वाली है वो ये देखो कि जो हम चीज मिला रहे हैं ना, तो चेंज तो उसमें होगा। मिला तो हम कॉपर रहे हैं तो चेंज तो कॉपर में होना चाहिए, क्योंकि गोल्ड तो जितना पहले था उतने का उतना ही रहना चाहिए ना। गोल्ड में तो हमने कुछ चेंज ही नहीं किया, तो चेंज नहीं किया तो यहाँ पे हमें सेम 2 का 2 बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए 2 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करो। अब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 हो गया। पहले 1 था कॉपर, अब 4 हो गया। कितना चेंज हो रहा है आप बताओ? 3 चेंज हो रहा है। कितना चेंज हो रहा है? 3 चेंज हो रहा है। तो हमें 3 की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए देखो सबसे पहले बात कि ये जो टोटल क्वांटिटी है ना, 2 और 1 कितनी है, 3 है। और इस 3 की वैल्यू हमें कितनी दी है, 60 ग्राम दी है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई, 3 की वैल्यू 60 ग्राम है, 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 60/3। और एक बात बताओ, 3 की वैल्यू 60 ग्राम है, मिला कितना रहे हैं, 3 ही तो मिला रहे हैं। तो आंसर तो हमारा आ चुका है ना कि भाई 3 की वैल्यू 60 ग्राम है। तो ऐसे थोड़ी करने बैठोगे, पहले 1 की वैल्यू निकालोगे फिर 3 की वैल्यू निकालोगे। तो सेम ही तो है कि भाई हमें 3 की वैल्यू चाहिए, और 3 की वैल्यू कितनी है, 60 ग्राम है। तो आंसर राइट क्या आ जाएगा, 60 ग्राम हमारा एकदम राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In a bag of rice of ₹70 per kg, two different types are mixed. The first type is rice is 8 kg in quantity of 60 kg per kg, while the second type is 4 kg in quantity. What is the price of the second type of rice? देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बैग है, उसके अंदर जो मिक्सचर का जो रेशियो है ना, सीधी देखो जो मिक्सचर की प्राइस है ना वो कितनी है, 70 है। ठीक है। अब जो फर्स्ट टाइप का राइस है उसके अंदर टोटल क्वांटिटी कितनी है, 8 क्वांटिटी है। ये जो फर्स्ट टाइप है ना, इसके अंदर जो क्वांटिटी है वो 8 है। उसके बाद में इसकी जो मिक्सचर, इसकी जो प्राइस है फर्स्ट क्वांटिटी की वो कितनी है, 60 पर केजी है। यहाँ पे सेकंड टाइप, देखो सेकंड टाइप का जो राइस है ना वो क्वांटिटी के अंदर तो बोल रहा है कि 4 है, क्वांटिटी के अंदर तो ये बोल रहा है कि 4 है, लेकिन हमें ये जो फाइंड करना है वो क्या है, इसकी प्राइस कितनी है। हमसे पूछा कि इसकी प्राइस बताओ कितनी है, सेकंड जो मिक्सचर है उसकी प्राइस बताओ। मेरे भाई सिंपल सी चीज देखो, 70 में से 60 गए कितने बचे, 10। 70 में से 60 गए कितने बचे, 10 बचे। और यहाँ पे भी कुछ बचेगा। यहाँ से अगर मेरे हमारी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ वाली जो हमारी वैल्यू है वो आ जाएगी, तो हम उसके अंदर ऐड करके डायरेक्ट आंसर निकाल लेंगे। देखो 4 को 10 बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 को 10 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2.5 से। 2.5 से, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.5 से। तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, और ये 16 प्लस आधा कितना हो जाएगा, 20। 16 4 20, मतलब कि 70 के अंदर हमें 20 जोड़ेंगे तो ये हमारी प्राइस आ जाएगी, दैट इज 90 रुपीज पर केजी। तो हमारा जो राइट आंसर है वो कौन सा है, डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरे भाई वीडियो को फटाफट लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं इससे भी बढ़िया से बढ़िया जो कंटेंट होगा ना, एकदम शानदार कंटेंट, जिसमें कि हम पूरा, अगर हम कोई भी चैप्टर करेंगे ना तो उसमें हम क्या करने वाले हैं कि टॉप टॉप जो उसके क्वेश्चंस है ना, जिसके थ्रू पूरा चैप्टर कवर कर सके, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सके, तो उस टाइप से मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूंगा। तो उसके लिए आपको जैसे एक सिंपल सा काम करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। चलिए कीजिए फटाफट। एंड हाँ,
हर वीडियो के बाद में ना, जैसे ही आप वीडियो कंप्लीट करो तो आपको दो काम तो करने ही करने। फर्स्ट जो काम है वो है एक नोटबुक और एक पेन लेके साथ में बैठना है। तो जैसे ही ये क्वेश्चन आया, पहले आपको मैं 30 सेकंड का टाइम दूंगा, आप खुद सॉल्व करेंगे एंड आफ्टर दैट वो मैं चीज समझाऊंगा। तो लास्ट में टोटल 25 क्वेश्चन में से आपके कितने राइट हुए वो आपको लिखना है कमेंट बॉक्स के अंदर। वो किस में लिखना है मेरे भाई? कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताना है कि इतने हमारे राइट हुए हैं आज के अंदर। ओके, शुरू करते हैं। इन ए मिक्सचर ऑफ 624 लीटर द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इज ये। द अमाउंट ऑफ वाटर टू बी फर्दर एडिड टू द मिक्सचर एज टू मेक द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड टू वाटर इज ये। देखो, सेम टू सेम क्वेश्चन। ये मिल्क है और ये वाटर है, इसका जो रेशियो है वो 5:3 है। ओके, द अमाउंट ऑफ वाटर, मिलाना क्या है? वाटर मिलाना है, ताकि जो रेशियो है मिल्क टू वाटर का वो कितना हो जाए? 5:4 हो जाए। कितना हो जाए? 5:4 हो जाए। मेरी बात एकदम सही से समझो कि भाई जो मिल्क है पहले भी 5 था तो ये तो 5 है, सेम का सेम ही है, तो कोई बात नहीं। अब मिला कितना रहे हैं? वाटर कितना कि भाई 3 से 4 हो जा रहा है, तो कितना मिला रहे हैं? 1 मिला रहे हैं, तो 1 की वैल्यू चाहिए। तो मेरे भाई सबसे पहले चीज देखो कि ये जो 624 दे रखा है ये क्या है? ये इसका टोटल ही तो है कि 5 3 8। पहले 8 क्वांटिटी थी, 8 नहीं थी, ये कितनी थी? 624 थी। तो 1 की वैल्यू निकालूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 62, और ये आ जाएगा हमारा 8। तो ये चला जाएगा 7 टाइम्स 56, 56 और ये 4, 6 4 64, तो ये चला जाएगा हमारा 8। 78 लीटर इज आवर राइट आंसर। एकदम जो करेक्ट आंसर है वो कितना है हमारा? 78 लीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द रेशियो ऑफ कॉपर एंड गोल्ड इन द फर्स्ट एंड द सेकंड एलॉय इज ये। 14 kg of the first alloy are mixed with 21 kg of second alloy. Find the ratio of copper and gold in the new mixture. देखो इस क्वेश्चन को देखोगे तो बहुत की भाई ये क्या दे दिया, लेकिन एकदम छोटू सा सवाल है। कैसे कि यहाँ दो एलॉय है, दो मिश्र धातु है, इसमें कॉपर और गोल्ड। फर्स्ट वाले के अंदर जो मिक्सचर दे रखा है वो कितना दे रखा है? 3:4 में दे रखा है। और सेकंड जो एलॉय है, जो सेकंड मिश्र धातु है, उसके अंदर 2:5 में दे रखा है। बोला गया है कि इसको इस तरीके से मिलाना है कि 14 kg और 21 kg। कुछ मत ध्यान रखो, ये देखो किस रेशियो में मिलाना है, 14 kg और 21 kg। तो 2 7 से काटेंगे तो 2:3, मतलब कि इससे सिर्फ और सिर्फ हमें 2:3 के अंदर मिलाना है। तो जो न्यू हमारे मिक्सचर बनेगा उसका रेशियो बताना है। सबसे पहले इसको करने के लिए हम क्या करते हैं? तो इसको करने के लिए हम सबसे पहला काम क्या करते हैं कि इनको इक्वल करते हैं। तो ये तो हमारा कितना है? 3 4 7, ये हमारा 7, और ये भी कितना है? 7। तो दोनों इक्वल है। अब इसको 2:3 में मिला दो। 2:3 में मिलाने के लिए यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 से करोगे तो देखो 2 3 जा कितना आ जाएगा? 6। डायरेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे, 2 3 जा ये आ गया 6, 4 2 जा यहाँ पे आ गया 8। ओके, यहाँ पे 3 2 जा 6 और 5 3 जा ये हो जाएगा 15। अब इसको प्लस कर दो, 6 6 यहाँ पे 12, 8 5 13, 1 23। तो जो आंसर आया वो कितना आ गया? हाँ, सबसे पहले जो मेन चीज है वो ये देख लेना कि रेशियो पूछा गया है वो किसका है? कॉपर और गोल्ड। ऊपर भी कॉपर और गोल्ड ही दे रखा था ना, तो आंसर क्या आ जाएगा? 12:23 हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो एकदम करेक्ट है इसका। फटाफट मेरे भाई कमेंट करके बताओ वीडियो ऑडियो क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बीकर इज फिल्ड विद अ लिक्विड 3 पार्ट्स ऑफ विच आर वाटर, 7 पार्ट्स ऑफ some medical. What part of the mixture should be replaced with the water so that the resultant mixture has water and medicine का रेशियो ये है। एकदम सिंपल। देखो एक ना कोई एक बीकर है, उसके अंदर ना 3 पार्ट्स क्या ले रखा है? वाटर ले रखा है। तो ये वाटर और मेडिसिन, इसका जो रेशियो है वो कितना है? तो इसका ये 3 पार्ट्स है वाटर, और मेडिसिन जो है वो 7 पार्ट्स है। व्हाट पार्ट ऑफ द मिक्सचर शुड बी रिमूव किया जाए ताकि
विद वाटर सो दैट द रिजल्टेंट मिक्सचर जो बनेगा ना, जो ये रिजल्टेंट मिक्सचर बनेगा वो कितना बनेगा 1:1। तो इसके लिए मेरे भाई सबसे पहले क्वांटिटी देखो, यहाँ पे 7 3 10 है और यहाँ पे कितना है 2 है, तो इसको सेम करना पड़ेगा। सेम करने के लिए यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 5। यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा 5:5। अब एक चीज देखो, मिला रहे तो वाटर रहे हैं, जो चीज हम वापस मिला रहे हैं ना उसको आप छेड़ो भी मत, जो नहीं मिला रहे हैं ना उसका मिक्सचर देखो। देखो पहले 7 था, कितना माइनस किया 2, कितने में से 7 में से, आ गया आंसर। विच पार्ट ऑफ द मिक्सचर शुड बी रिप्लेस, कितना पार्ट रिप्लेस किया गया है, पहले 7 था अब 5 हो गया, तो कितना रिप्लेस किया गया है भाई 2/7 रिप्लेस किया गया है, एकदम राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच ए ग्रोसर शुड मिक्स टू वेराइटीज ऑफ पल्सेस कॉस्टिंग 75 एंड 90 पर केजी सो एज द मिक्सचर। एकदम सिंपल कि एक 75 रुपीज पर केजी वाला है, एक 90 रुपए पर केजी वाला है, तो जो इसका मिक्सचर है वो कितना है 80 रुपए पर केजी पे है, 80 रुपए पर केजी पे है। रेशियो पूछा है तो 90 में से 80 गए 10 और 80 में से ये गए 5, तो कितना आ जाएगा 2:1। सेकंडों में होने वाले, अब तो सेकंडों में कर देंगे। देखो पहले पहले टाइम लग रहा था और अब तो देखते ही कि क्वेश्चन की हाँ इस टाइप से पूछा है तो डायरेक्टली कर दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई वो रहने वाला है कि एक शॉपकीपर मिक्सेस टू क्वालिटीज ऑफ राइस व्हिच कॉस्ट हिम 40 per kg and 47.5 per kg respectively in such a way that he has 15 kg blended rice cost him a total 645. What is the weight of the rice that consists of इतना। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, सोचना ही नहीं है क्वेश्चन करते टाइम। देखो क्या कि ये 40 रुपए पर केजी है और एक जो है वो 47 रुपए पर केजी है। अब एक मिक्सचर है जिसको ना टोटल जो वेट टोटल जो क्वांटिटी है वो 15 केजी है और इसको बेचा गया कितने पर 645 रुपए पर। तो अगर 1 केजी की मिक्सचर के 1 केजी की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये हो जाएगा हमारा 645/15। तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा 60 4 पे 45 3 पे 43। चलिए सबसे पहला जो काम करना है वो करना है हमें रेशियो निकालो। रेशियो निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 में से 4 गए 4.5 4.50 और ये आ जाएगा हमारा 3। मेरे भाई मतलब इसको अगर काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 45 अब और ये 30। ठीक है, तो 15 से काटेंगे तो 3 बार और 15 से काटोगे तो 2 बार, मतलब 3:2 आ गया, 3:2 आ गया। लेकिन जो टोटल क्वांटिटी थी वो बताना कितनी है, टोटल क्वांटिटी 15 थी, मतलब कि ये जो 5 है ना इसकी वैल्यू 15 है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है इसकी, हमें जो वैल्यू निकालनी है वो इसकी निकालनी है और इसकी जो क्वांटिटी है वो कितनी है 3। तो मतलब एक की वैल्यू आ जाएगी 15/5 और 3 की वैल्यू आ जाएगी 3 3 जा 9। ओ सॉरी, यहाँ पे ये 3 नहीं है, ये 2 है भाई, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक कर दी हमने। जो वैल्यू निकालनी है ना ये 3 तो इसकी 40 की है, तो जो वैल्यू निकालनी है एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो यहाँ पे देखो ये 2 है, ये जो 47.50 पर केजी में बेचा है ना तो ये 2 क्वांटिटी है, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 2 3 जा 6 आ जाएगी। दैट मीन्स कि हमारा 6 एकदम राइट आंसर है। अगर हमें 40 पर केजी वाले की जो वैल्यू है वो पूछते तो 3 × 3 दैट इज 9 आ जाती और 9 6 कितने होते हैं 15 केजी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई फटाफट कमेंट करके बताओ वीडियो एंड ऑडियो क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A beaker contains a mixture of two liquids X and Y in the ratio 5:3. When 6 liters of the mixture is drawn off and replaced with Y, the ratio X becomes 5:7. How many liters of X was contained beaker initially? देखो ये जो क्वेश्चन है ना ये सीजीएल मेंस में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है।
तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना आप लोग, इस क्वेश्चन को हमें एकदम अच्छे से समझ लेना है। कल भी हमने इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। तो मेरे भाई सबसे पहले देखो, जो ये रेशियो है ना, सबसे पहला जो रेशियो वो कितना है, 5:3 है। इसमें से 6 लीटर ऑफ द मिक्सचर निकालना है, तो 6 लीटर ऑफ द मिक्सचर इसमें से निकलेगा, 6 लीटर ऑफ द मिक्सचर इसमें से निकलेगा। तो अगर 5x में से क्वांटिटी निकलेगी कितनी, 6 लीटर की। अच्छा, टोटल जो ये है वो कितना है, 8 है। इसमें से 6 हमें निकाल देना है, 6 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3, ये 4, तो 5 3 15/4 निकालना है इसमें से। ओके, अब सेकंड जो क्वांटिटी है ना, उसमें से भी सेम निकलेगा। तो सेकंड कितना है हमारा, 3x माइनस, तो इसमें से जब हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3 3 9, 9/4, 9/4। अब देखो मेरे पास 9/4 आ गया, 3 3 9/4। चलिए, उसके बाद में बोल रहा है फिर हमें ना मिक्स करना है कितना, रिप्लेस्ड विद y। तो ये जो दूसरी वाली क्वांटिटी है ना, इसमें हमें इसको सेम प्लस करना है, जितना हमने निकाला 6 लीटर उतना ही 6 लीटर प्लस कर दो, ताकि इसका जो रेशियो है वो कितना बन जाए, 5:7 बन जाए, 5:7 बन जाए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मेरे भाई जब सॉल्व करेंगे तो ये 5 चौक 20x हो जाएगा, -15/4, ठीक है। और ये हो जाएगा 4 3 12x, -9 + 6 चौक 24। अब देखो ये 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 24 में से 9 गए, 24 में से 9 गए तो कितने बचे, 15। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता हूँ 12x + 15। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ 12x + 15। क्या आ जाएगा, 12x + 15। तो जो रेशियो बन रहा है वो 5:7 बन रहा है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 7 दूनी 140x माइनस 15 × 7 105 इक्वल्स टू 12 पंजा 60x प्लस 15 × 5 75। अब इसको सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा 140x माइनस 60 इक्वल्स टू 105 + 75, तो ये हो जाएगा हमारा 180। ये आ जाएगा हमारा 60x, तो ये हो जाएगा लगभग 80x इक्वल्स टू 180, और x की वैल्यू आ जाएगी 0 से 0 कैंसिल आउट, तो 9/4 आ गई। x की जो वैल्यू आई है वो कितनी आ गई, 9/4 आ गई, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है कि ये बताओ हाउ मेनी लीटर ऑफ लिक्विड x was contained in the beaker initially। सबसे पहले जो ये जो रेशियो था ना, अब हमसे पूछे x की वैल्यू पूछी गई है ना, तो x 5:3 था। तो जो पहले ये 5 क्वांटिटी थी ना, इसकी हमें वैल्यू पूछी गई है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जाएगा 9 पंजा 45/4। तो आंसर आ जाएगा एक एक रेशियो 11.25, 11.25। तो जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 11.25, 11.25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है मेरे भाई, इन व्हाट रेशियो मस्ट अ ग्रोसर मिक्स 2 वेराइटीज ऑफ पल्सेस कॉस्टिंग 15 रुपीज। तो ये तो एकदम सिंपल सा है, 15 20 और जो मिक्सचर है वो 18 पे। तो ये 20 में से 8 18 गए 2, और 18 में से 15 गए 3, 2:3। तो सिंपल छोटा सा क्वेश्चन है ना, छुटकू क्वेश्चन है ये तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या हाल है भाई, हाँ भाई सब ठीक है। निखिल भाई बताओ, कोई डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में तो बताओ फटाफट, फटाफट बताओ किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई भी डाउट है तो। देन उसके बाद में आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। आई होप आपको क्वेश्चंस एकदम समझ आ रहे हो मेरे भाई, क्योंकि ये जो भी क्वेश्चंस है मैंने आपको बता दिया, ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे रहने वाले हैं। ये जो हमारे क्वेश्चंस है वो द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अगर ये आप 50 क्वेश्चंस को कर लेते हो आज की सीरीज और पार्ट 1, ये दोनों पार्ट को आप कर लेते हो मिक्सचर एंड एलिगेशन को, उसके बाद में आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन में वापस कुछ भी दूसरा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फटाफट कमेंट करके बता दीजिए क्या क्लियर है आपको ये। चलिए, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि देर आर 2 टाइप्स ऑफ मिल्क, द प्राइस ऑफ वन टाइप ऑफ मिल्क इज इतना एंड द प्राइस ऑफ द अदर मिल्क ऑफ
type of milk is इतना, if the two types of milk are mixed the price of the new mixture is ये, find the ratio। अरे भाई ये तो क्वेश्चन इतना बड़ा दे रखा है, आंसर तो वही है 70 50 और मिक्सचर का रेशियो 55 दे रखा है। अब बता दो इसकी जो रेशियो आएगा क्वांटिटी का, तो 55 में से 50 गए 5 और 55 में से 70 गए, तो ये बन जाएगा हमारा 15, 1:3। भाई सेकंड में देखते ही आंसर आने वाला क्वेश्चन है ये तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शोविक परचेसेस टू टाइप्स ऑफ शुगर, द फर्स्ट टाइप at rupees 45 per kg and the second type at rupees 80 per kg. In what ratio should Shovik blend the first type and of sugar with the second type so that by selling each of the blended sugar at 72 rupees per kg he makes a profit of 20%। देखो यही सेम क्वेश्चन अभी हमने किया था, ऐसा ही एक सेम क्वेश्चन किया था ना हमने, कहाँ गया, इसी टाइप का एक क्वेश्चन हमने किया था अभी, ये रहा। देखो यहाँ पे 10% का प्रॉफिट हो रहा था ना, वैसे ही सेम क्वेश्चन अभी ये वाला है। तो करो आप फटाफट, और जो भी आंसर आ रहा है उसको कमेंट के अंदर लिखो, इस क्वेश्चन को करो फटाफट एंड आंसर कमेंट के अंदर लिखो मेरे भाई। फटाफट इस क्वेश्चन को कीजिए एंड आंसर लिखिए कमेंट के अंदर। मैं सभी के कमेंट पढ़ने वाला हूं, किसका राइट आंसर आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक सेकेंड। आज नेटवर्क इशू है ना, तो उसके वजह से लाइव चल नहीं रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो क्या है कि शोविक परचेसिस, मैं इसकी रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो डाल दूंगा क्योंकि आज हमारा जो लाइव है वो बीच में रुक चुका है एंड वापस अगेन शुरू हो चुका है ना। तो इसकी हम क्या करेंगे कि एक वीडियो डाल देंगे। चलिए देखते हैं कि शोविक परचेसेस टू टाइप्स ऑफ शुगर, द फर्स्ट टाइप एट 45 रुपीज पर केजी एंड द सेकंड टाइप एट 80 रुपए पर केजी। तो हमें बोला गया है कि एक जो टाइप है ना उसको 45 रुपए पर केजी पे, और सेकंड जो टाइप है शुगर की उसको 80 रुपए पर केजी पे, और जो मिक्सचर है ना उसको मेरे भाई कितने पर केजी पे, 72 रुपीज पर केजी पे। लेकिन टू मेक बट ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%, लेकिन इस पर बेचने पर उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, इस पे परचेस किया तो इसको जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है, सेलिंग करने पे 20% का। तो मेरे भाई एक बात बताओ, अगर 72 पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, 20% कितना होता है, 1/5, 1/5 मतलब 5 में 1 का प्रॉफिट, दैट इज 6/5। तो ये जो वैल्यू है ना वो 6/5 की है, तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, तो ये चला जाएगा 12 पे, 12 इंटू 5 60। तो मतलब जो मेन जो प्राइस है वो कितनी है, 60 है, तो यहाँ से इसका रेशियो निकल जाएगा। तो यहाँ पे 80 में से 60 गए 20 और ये 15, 60 में से 45 गए 15, रेशियो आ जाएगा 4:3। तो जो हमारा राइट आंसर है वो कितना है, 4:3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 kg ऑफ रुपीज 18 per kg wheat, 5 kg of rupees 18 per kg wheat is mixed with 2 kg of another type of wheat to get a mixture of costing rupees 20 per kg, find the price of the costlier wheat। मतलब कि महंगे गेहूं की कीमत प्रति किलोग्राम में। ठीक है, देखो मेरे भाई एक जो गेहूं है ना वो 18 रुपए पर केजी पे, और इसकी जो क्वांटिटी है वो कितनी है, 5 केजी है। और दूसरा जो गेहूं है वो हमें पता ही नहीं है कितना है, लेकिन उसकी जो क्वांटिटी है वो हमें पता है कि 2 है। ठीक है, अब इसका जो मिक्सचर है ना उसको बेचा गया है 20 रुपए पर केजी पे। ऐसा ही सेम हमने क्वेश्चन किया है। तो देखो ये सबसे पहले कि 20 में से 18 गए तो कितने बचे हैं, 2, मतलब कि 2 की वैल्यू कितनी है, 2 ही है। तो यहाँ पे 5 की वैल्यू भी कितनी आएगी, 5 ही आएगी।
तो यहाँ पे अगर 2 की वैल्यू 2 है तो मतलब 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे भी 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 5 ही आ जाएगा। अब क्या करते हैं कि भाई इसमें से माइनस कर रहे थे, इसमें प्लस कर दो, 20 में प्लस करोगे 5, तो ये क्वांटिटी कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी। ये क्वांटिटी कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी। तो अगर ये चीज याद ना रहे तो इसको बेसिक से कैसे बनाओगे, यही सेम क्वेश्चन को अगर बेसिक से बनाना हो तो कैसे बनाएंगे वो भी देख लेते हैं। देखो 5 जो केजी है ना वो 18 रुपये वाले हैं, ठीक है, और 2 केजी वाले भी कुछ, 2 केजी 2 केजी है ना उसकी भी कुछ वैल्यू होगी, कितनी, एक्स मान लेते हैं। टोटल क्वांटिटी कितनी है, 7 है। इस मिक्सचर को बेचा गया 20 रुपये पर केजी पे, तो इसकी वैल्यू निकाल लो एक्स की, तो 18 इंटू 5 90 प्लस 2x, और ये हो जाएगा 140। तो यहाँ से 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2x की जो वैल्यू आएगी, हमने किया नहीं क्या वहां पे, 90, और ये आ जाएगी हमारी 50। तो x की वैल्यू जो निकल के आएगी वो कितनी आ जाएगी, 50/2, दैट मीन्स कि ये आ जाएगी 25। तो चाहे बेसिक से बनाओ चाहे फास्ट मोड में बनाओ, आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Fifteen percent of an alloy was silver. 15% was an of an alloy was silver. If an quantity of alloy there was 51 gram of silver. अरे ये तो सबसे सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या करना है देखो, 15% किसी एलोय का, किसी मिश्र धातु का जो 15% है वो क्या है, सिल्वर है, और बोल रहा है कि सिल्वर 51 ग्राम है, मतलब ये 15% की जो वैल्यू है वो 51 ग्राम है, और हमें क्या निकालना है कि अनदर क्वांटिटी, जो अनदर एलिमेंट है ना, अदर एलिमेंट, उसकी वैल्यू कितनी होगी। मेरे भाई अगर 100 में से 15% ये है तो 85% नेक्स्ट वाला होगा। तो अगर मैं कह दूं कि 1% की वैल्यू कितनी है, 51/15, और हमें पूछी गई है 85 की, 5 से काटेंगे 3 बार, 5 से काटेंगे 17 बार, और ये 3 से चला जाएगा, 17×3 = 51, और 17 × 7 कितना होता है, 289। मतलब कि जो अदर एलिमेंट होगा ना उसकी क्वांटिटी कितनी होगी, 289 ग्राम, 289, दैट इज आंसर नंबर हमारा 4th एकदम राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है हमारा कि इन ए मिक्सचर मिल्क एंड दूध और पानी, दूध और पानी का जो रेशियो है ना वो दे रखा है इतना, मिश्रण में सम, मिश्रण में क्या करते हैं, दूध मिलाते हैं, और जिसमें दूध और पानी का अनुपात 10:7 हो जाता है। प्रारंभिक मिश्रण के प्रतिशत के रूप में बताइए कि दूध कितना मिलाया गया है। अभी बता देते हैं। देखो पहले क्या होता है ना, मिल्क और वाटर का जो रेशियो है ना वो 2:3 है, इसमें ना कुछ मिल्क मिलाया गया ताकि जो मिल्क और वाटर का रेशियो वो कितना हो जाए, 10:3 हो जाए। अब सबसे पहली चीज तो देखने वाली ये होती है कि भाई वाटर तो पहले 3 था तो 3 है ना, ये अगर सेम ना हो ना, ये और ये अगर सेम ना हो तो पहले हमें इन दोनों को सेम करना होता है, ये तो सेम है अभी। अच्छा कितना मिलाया गया है ये चीज देखो, कितना मिलाया गया है, तो 8 मिलाया जा रहा है, ठीक है। अब 8 तो मिलाया जा रहा है, अब हमसे पूछा क्या गया है कि बताइए कि हाउ मच मिल्क वाज एडेड एज अ परसेंटेज ऑफ इनिशियल मिक्सचर। इनिशियल मिक्सचर कितना था, टोटल 5 था, ये 5 था, तो ये जो 8 है ना वो कितना परसेंट है इसका, तो परसेंट निकालने के लिए यहां से करेंगे तो ये 5 से कट जाएगा, कितना 20 बार, तो ये आ जाएगा 160%। तो जो राइट आंसर है वो कितना है हमारा, 160%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई वो है कि इफ द, मेरे भाई जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है कि इफ द सम ऑफ टू क्वांटिटीज इज इक्वल टू 6 टाइम्स देयर डिफरेंस। एक मिनट, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इफ द सम ऑफ क्वांटिटीज इज इक्वल, टू क्वांटिटीज इज इक्वल टू द
6 टाइम्स देयर डिफरेंस, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ करने लायक है नहीं। देखो मान लो एक क्वांटिटी ए है और एक क्वांटिटी बी है, तो इनका जो सम है वो कितना है, 6 टाइम्स देयर डिफरेंस, इनके डिफरेंस से 6 गुना है। बताना है कि इन दोनों ए और रेशो बी बताना है। देखो ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल्स टू कितना है, 6/1 है। तो एक हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी ऐसे ही सेम, कि उसमें क्या करते हैं कि भाई इस इन दोनों को एक बार प्लस कर दो एक बार माइनस कर दो, सेम ऐसे ही यहाँ पे ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी, और यहाँ पे ए प्लस बी माइनस ए, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस बी, और यहाँ पे 6+1 और ये हो जाएगा 6-1। तो यहाँ पे देखो बी से बी कैंसिल आउट, ए से ए कैंसिल आउट, तो कितना बचेगा 2a/2b, ये कैंसिल हो जाएगा। 6 और 1 7 और 6 और 1 5, तो जो ए रेशो बी आएगा वो कितना आ जाएगा हमारा 7/5। ये तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ लॉजिक ही नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 32 kg of sugar costing rupees 24 per kg is mixed with 24 kg of sugar costing 31 per kg. What is the cost of the mixture? देखो 32 kg है ना, उसकी जो प्राइस है वो इतनी है, मिक्स्ड विद 24 kg इतना है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे मैं बोल दूं कि ये जो 24 पर केजी है और ये 31 पर केजी है, यहाँ पे जो इसके मिक्सचर की वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, तो ये 32 रेशियो में और ये है 24 रेशियो में। तो इसको हम किससे काटे, 8 से काटेंगे तो 3 बार, 8 से काटोगे तो 4 बार। मतलब ये जो आप देखो सबसे जरूरी चीज क्या है कि इसका रेशो देखो, ये जो क्वांटिटी आई है ना इसका रेशो देखो कितना है, इसका रेशो 7 है। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, इन दोनों का जो एडिशन है ना वो, ये जो प्राइस है ना इनके डिफरेंस के, तो 31 में से 24 गए तो ये भी 7, मतलब एक की वैल्यू एक ही है, इसका मतलब 4 की वैल्यू 4 और 3 की वैल्यू 3। तो यहाँ पे देखो यहाँ जो वैल्यू आएगी ना, तो बड़े वाले के अंदर तो क्या करना है, बड़े वाले में से माइनस करना है, तो और छोटे वाले में प्लस करना है, तो मतलब कि 24 में 3 ऐड जोड़ेंगे तो ये 7 हो जाएगा। ठीक है, 27 हो जाएगा, और 31 में से 4 माइनस करेंगे तो 27 आ जाएगा। मतलब कि बड़े वाले में से कम कर दो और छोटे वाले में जोड़ देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। तो इसकी जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 27 पर केजी, ये कॉस्ट ऑफ मिक्सचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द मिक्सचर वाटर एंड वाइन, सही आंसर है आपका। चलिए क्वेश्चन है हमारा, इन द मिक्सचर वाटर एंड वाइन आर इन द रेशियो 7:19, if it contains 12 liters more wine than water, then what will be the quantity of wine in the mixture? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है कि मिश्रण में जो पानी और शराब का जो अनुपात है वो कितना है, 7:19 है। यदि इसमें पानी की तुलना में 12 लीटर शराब अधिक है, यदि इसमें देखो पानी की तुलना में, तो ये जो वाटर और वाइन है ना, इसकी तुलना में क्या है कि वाइन 12 लीटर ज्यादा है, वाइन 12 लीटर ज्यादा है। ठीक है, अब एक चीज देखो, क्या रियल में ये जो है वो 12 लीटर ज्यादा है क्या, ये 7 से 19 कितना है, 12 ज्यादा है, सेम ही चीज है। तो मतलब कि 12 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12 दे रखी है। अब ये चीज देखो कि पूछा क्या गया है कि देन व्हाट विल बी द क्वांटिटी ऑफ वाइन, तो वाइन कितनी है, वाइन तो 19 है ना भाई। ये भी कोई क्वेश्चन होता है, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो लगभग एग्जाम्स में, हर एक एग्जाम्स में पूछा होता है। आंसर इतना सा होता है, लेकिन हम क्या करते हैं उसी आंसर को निकालने के चक्कर में कभी ये सोचते हैं कभी ये सोचते हैं, तो फिर वो जो आंसर है वो जल्दी से नहीं आ पाता। तो आपने खुद ने देखा कि आंसर कितनी देर में आया, यही मेरा मोटिव था, मेरा जो ये क्वेश्चन लेने का पीछे मोटिव था वो यही था। ओके, नेटवर्क इश्यू है, आई थिंक यार आज नेटवर्क इश्यू है ना, तो कल से ये नेटवर्क इश्यू नहीं होगा, आज थोड़ा नेटवर्क इश्यू है। फिर भाई फटाफट कमेंट करके बताओ कि आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो को देख रहे हो, फटाफट कमेंट करके बताओ। एंड नेटवर्क जो इश्यू है ना वो बीच बीच में मेरे हिसाब से जो हमारा आज लाइव सेशन है वो, हमने देखो इतने सारे क्वेश्चंस किए ना लाइव के अंदर, तो जो आज का लाइव सेशन है शायद बीच में एंड हो गया था, तो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग चालू है। मैं एक काम करूंगा, ये जो पूरा आज का सेशन है वो मैं वीडियो के फॉर्मेट में डाल दूंगा, तो आप वहां से चेक कर लेना
जिससे कि आपके सारे के सारे ये जो 25 क्वेश्चन है वो एकदम क्लियर हो जाएंगे। चलिए, तो हमारा जो क्वेश्चन है, एट अ सर्टेन टाइम इन ए पार्क द नंबर ऑफ हेड्स, हाँ ये जो क्वेश्चन है ना, इसकी मैं आपको एक ट्रिक भी बताता हूँ कि एट अ सर्टेन टाइम इन ए पार्क द नंबर ऑफ हेड्स एंड द नंबर ऑफ लेग्स ऑफ monkeys एंड ह्यूमन विजिटर्स आर काउंटेड एंड इट वाज फाउंड दैट कि जो हेड्स है ना, वो देखो, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक और करने वाले, ठीक है, पहले मिक्सचर और एलिगेशन से करेंगे, फिर एक शॉर्ट ट्रिक। जो हेड है वो 54 है और जो लेग्स है वो कितनी है, 48, 148 है। बोला गया कि मंकी बताओ, नंबर ऑफ मंकीज बताओ, ठीक है। तो यहां तो मैं बताने वाला हूं इसकी शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। और ये ऐसा क्वेश्चन है मेरे भाई, आपको हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। चलिए देखिए, जो नंबर ऑफ हेड्स है, एक सेकेंड मैं ना क्लास को नेटवर्क इश्यू आ रहा है, ओके ओके। चलिए, सबसे पहली चीज कि जो नंबर ऑफ हेड्स है ना, वो देखो कितने हैं, 54 है। ओके, मैं बताओ बोलूं कि एक मोंकी है और ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, नंबर ऑफ लेग्स हमें दे रखे कितने, 148, ठीक है। मंकी के कितने पैर होते हैं? तो भाई कोई ऐसा तो नहीं है ना कि बोल दे दो होते हैं, चार होते हैं। मैं मान लू कि टोटल के टोटल मोंकी है, तो 4 × 54 और ह्यूमन 2 × 54, यहाँ पे लिख देते हैं। तो मोंकी और ह्यूमन, ठीक है। यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 54 × 4, 54 × 4 मतलब 108, और 108 216, और ये कितना हो जाएगा, 54 × 2 108 हो जाएगा। और जो रेशियो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 148 दे रखा है। तो यहाँ से हम करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 148, माइनस कर दो इसमें से, तो 16 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, कितना आएगा बताओ, 16, 8 और 10, 4, 6, तो 68 आ जाएगा। और ये जो ह्यूमंस है ना, वो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 68, यहाँ पे नहीं, देखो यहाँ तो कितना आएगा, 148 माइनस 108, तो ये 40 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 68 आ जाएगा। उसके बाद में, लेकिन बोला क्या गया है कि जो नंबर, ये क्या, ये हमारी क्वांटिटी आई है। अब मेरे भाई एक चीज देखो, ये कितना है टोटल, अगर इसको मैं काट देता हूँ वापस फर्दर, तो ये 20 हो जाएगा और ये 34 हो जाएगा, 20 और 34। अब देखो, अब 54 हो गया ना, अब कितना हो रहा है, टोटल कितना हो रहा है, 20 और 34, 54 हो रहा है, और 54 हेड्स है, ठीक है। अब बोला गया है कि मंकी बताओ कितने हैं, तो मंकी कितने हैं मेरे भाई, यहाँ पे देखने से पता चल रहा है 20 है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा ये लॉन्ग मेथड। अब एक जो मैं शॉर्ट मेथड बताने वाला हूं, वो देखिए फटाफट, शॉर्ट मेथड क्या है हमारा। तो शॉर्ट मेथड यहां बता दे। तो जो हमारा शॉर्ट मेथड होने वाला है ना मेरे भाई, वो क्या होने वाला है कि अगर आपसे मंकी पूछे ना, अगर आपसे पूछे मंकी बताओ कितने हैं, अगर आपसे पूछे मंकी बताओ कितने हैं, तो जो आपको नंबर ऑफ लेग्स माइनस करनी हो, तो वो कौन सी करोगे, ह्यूमन की। अब ह्यूमन की लेग कितनी होती है, दो होती है। ह्यूमन की लेग्स कितनी होती है, दो होती है। टोटल नंबर ऑफ हेड से माइनस कर दो, अब टोटल लेग्स कितनी देर की, 148, इसको डिवाइड कर दो 2 से। अगर आपसे पूछते, आपसे पूछा जाता है कि ह्यूमन बताओ कितने हैं, तो ह्यूमन बताने के लिए आपको 4 से मल्टीप्लाई कर देते नंबर ऑफ हेड्स माइनस 148/2, ये 4 से करना। अगर ह्यूमन पूछे तो 4 से, कि भाई दूसरे वाला जो भी है ना प्राणी, उसके कितने पैर है उससे मल्टीप्लाई कर दो। और अगर
मंकी पूछ रहा है तो दूसरे वाले देखो ह्यूमन के 2 हैं तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अभी हमसे पूछा गया मंकी का, तो यहाँ पे देखो 2 मल्टीप्लाई हेड 54 माइनस 148 और माइनस प्लस देखना मत, इसको मोड में रख दो, डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा हमारा 108 माइनस 148 अपॉन 2, तो यहाँ पे माइनस को करो नेग्लेक्ट, तो ये आ जाएगा 40/2, दैट मीन्स की नंबर ऑफ जो मंकीज है वो 20। यही अगर आपसे पूछ लेते कि बताओ नंबर ऑफ ह्यूमन बींग्स कितने हैं, तो 4 मल्टीप्लाई 54 148 डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाता हमारा 216 माइनस 48 डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाता हमारा 68 डिवाइड बाय 2, दैट इज 34 हमारा आ जाता ह्यूमंस के लिए आंसर। तो अभी तो इसका जो आंसर है वो कितना आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो 20 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए मिक्सचर ऑफ 750 kg ऑफ एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, जिसके अंदर 25% टिन है। अब 25% होता कितना है, 1/4। 25% कितना होता है, 1/4। मतलब कि जो टिन है ना वो 1 है, और जो मिक्सचर में से 4 में से 1 टिन है, तो बचा हुआ क्या है, कॉपर है। कॉपर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब बोलते हैं कि हाउ मच टिन मस्ट बी एडिड, कितना टिन मिलाओ ताकि इट बिकम 70% ऑफ द मिक्सचर। 70% का मतलब हो गया 7/10, ताकि ये जो 10 के मिक्सचर में 7 क्या हो जाए, टिन हो जाए, तो ये बचेगा कितना, 3। ठीक है, अब देखो कॉपर का तो सेम का सेम है। सबसे पहले तो ये देखना कि भाई कॉपर का रेशियो सेम है ना, तो ये तो सेम है। कितना मिला रहे हो, 6 मिला रहे हो। ठीक है, लेकिन बोला क्या गया है कि ये जो 4 क्वांटिटी आपने ली है ना, ये 4 नहीं है, ये 4 नहीं है, बल्कि ये 750 है। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 750 डिवाइड बाय 4। ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे वो कितना आ जाएगा, 6 से। 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 से गया, ये 3 पे गया, और ये 2 से चला जाएगा हमारा कितना, 3 15 7 5 375 इंटू 3, 375 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 5 3 15, 1 7 3 21 22 2 3 3 9 2 11, 1125 kg हमारा एकदम राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए 12 लीटर सॉल्यूशन ऑफ, ये जो क्वेश्चन है ना, इस पे मेरे भाई स्टार मार्क कर लो। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप थोड़ी सी गलती कर सकते हैं। वो कौन सी गलती है कि ए 12 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ एसिड एंड वाटर कंटेन्स 30% एसिड। 30% क्या है, एसिड है। मतलब कि एसिड 3 है, कोई एक मिक्सचर है 10 का जिसमें से 3 एसिड है, बचा हुआ क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, मतलब वाटर 7 हो जाएगा। हाउ मच वाटर एडिड, कितना वाटर ऐड करोगे ताकि 20% ऐड, जो ये सॉल्यूशन बनेगा ना उसमें 20% क्या होनी चाहिए, 20% का मतलब 1/5 की, मतलब कोई एक मिक्सचर है 10 का, कोई एक मिक्सचर है 5 का, इसके अंदर 1 एसिड होना चाहिए और बचा हुआ 4 वो वाटर होना चाहिए। अब मेरे भाई देखो, पहले एसिड 3 था, मिला तो पानी रहे हैं, अब एसिड 1 है, तो इसको सेम करना पड़ेगा। सेम करने के लिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे भी 3 से, तो ये हो जाएगा 3:12, सेम हो गया एसिड। अब देखो 7 से 5 मिला कितना रहे हो, 5, और जैसे ये 5 देखते हैं ना, तो हम क्या लगा देते हैं, इस 5 पे टिक कर देते हैं और हमारा आंसर हो जाता है गलत। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे जो ये मिक्सचर है, ये जो मिक्सचर है वो कितना है, 10 है, लेकिन बोला गया है कि ये 10 थोड़ी ना है, ये तो 12 लीटर का मिक्सचर है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12/10, और हमें 5 की वैल्यू चाहिए, 5 से ये कटा 2 बार और ये 12 कटा 6 लीटर। 6 लीटर हमारा एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो 6 होने वाला है, ना कि 5। ओके, तो ये हमारे थे आज के 25 क्वेश्चंस, एंड लास्ट ये है हमारा आज का थैंक यू, दैट इज थैंक यू। ओके मेरे भाई, तो ये हमारा थैंक यू। ठीक है, तो ये हमारे आज के जो हमारे टोटल 25 क्वेश्चंस हमने किए हैं वो हैं, और 25 क्वेश्चंस किए थे हमने पार्ट 1 के अंदर। तो इन दोनों पार्ट को आप अच्छे से कर लेना। ये दोनों पार्ट अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो आप किसी भी क्वेश्चन को, मिक्सचर एंड एलिगेशन का कोई भी क्वेश्चन हो तो उसको आप मेरे भाई इजीली सॉल्व कर पाओगे। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कितना भी घुमा के क्यों ना क्वेश्चन आ जाए, अगर आप इन 50 क्वेश्चन को कर लेते हो तो फिर आप मिक्सचर एंड एलिगेशन में कोई भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लोगे, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे रेलवे एनटीपीसी एंड रेलवे हो, एनटीपीसी का हो, सॉरी रेलवे एनटीपीसी और एसएससी में, बैंकिंग में, कोई भी एग्जाम हो जिसमें मिक्सचर एंड एलिगेशन आती हो, तो उससे भारी, इससे बाहर एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला। एंड लास्ट कुछ इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन कि आज का वीडियो सेशन तो लाइव था, बट बीच में थोड़ी नेटवर्क इशू हो गई है। तो हम जो नेक्स्ट क्लास करने वाले ना, तो
तो आज मिक्सचर एंड एलिगेशन के हमने 2 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए। मिक्सचर एंड एलिगेशन के जो 2 वीडियोस थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अभी जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है वो आएगा हमारा, कल हम करेंगे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का पार्ट 2। स्पीड एंड डिस्टेंस का पार्ट 2। इसके जो टोटल पार्ट रहने वाले वो मैं बता दूं आपको 8 रहने वाले हैं। और मॉर्निंग में जो हमारी क्लास चल रही है वो चल रही है, मॉर्निंग में हम कर रहे हैं अभी ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इसकी जो टाइमिंग रहती है शाम की वो रहती है हमारी लगभग ये मान के चलो आप 9:30 PM। ठीक है, 9:30 PM मैं डलवा दूंगा। और ये जो मॉर्निंग में आपकी जो टाइमिंग रहती है वो रहती है हमारी 8 AM। मॉर्निंग की टाइमिंग है 8 AM, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं। ये भी हमारी टोटल 8 पार्ट्स के अंदर हम टॉप 200 क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो आज हमने ये 1 पार्ट और 2 पार्ट कर लिए, कल हम करेंगे 3 पार्ट, 3rd पार्ट। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है ये तो आप कमेंट करके जरूर बताना मेरे भाई, और इसी टाइप की और वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिए। चलिए यहाँ पे मैं एंड कर